नमस्कार बच्चों, ये मेरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पार्ट 5 वीडियो है। पार्ट 4 तक हम लोग देख लिए हैं क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, धीरे धीरे हम कुछ कॉन्सेप्ट बताते हुए जाएंगे। अब मेरा 16 नंबर का क्वेश्चन है, टू फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो इसमें क्या है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमको निकालना है ए और बी के अक्रॉस में। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लोग क्या अपनाते थे, इससे पहले वाला वीडियो में बतलाए हैं कि सबसे पहला स्टेप है हम लोग जिसके अक्रॉस हमको निकालना है वो हम लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरा है कि हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे। सबसे पहले यहाँ से करंट फ्लो करवाएंगे इस सर्किट में, तो ये इधर गया, फिर इधर से इधर गया, कहीं रेसिस्टेंस नहीं मिला इस करंट को, तो ड्रॉप कुछ नहीं हुआ। और ये मेरा बी क्या है, लोअर पोटेंशियल है, तो करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल जाएगा। मतलब कि ये हम लोग मतलब सीखे हुए हैं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो ये हम लोग सीख गए। फिर एक डायरेक्शन ये मिला करंट बहने का, फिर दूसरा रास्ता क्या मिलेगा, इधर से जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ चला जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, मतलब कि कभी कभी हम लोग शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट लिए हैं, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट जैसा दिख रहा है लेकिन शॉर्ट सर्किट है नहीं। इसमें भी 6 ओम से चला गया। अब फिर सेकेंड रास्ता क्या है कि इधर से गया, इधर से चला गया बी तक। फिर थर्ड में क्या करेंगे कि थर्ड में देखिए ऐसे गया, ऐसे चला गया। मतलब कि इसमें क्या है कि करंट डिवाइड हुआ। हम लोग पहले करंट जैसे डिवाइड होता है उसका मतलब समझना है कि वो मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर करंट डिवाइड नहीं हुआ तो समझना है कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसको हम शॉर्ट टाइप का बताते हैं। तो ये जो है, यहाँ कोई करंट जब बहेगा तो इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो मतलब कि ये वोल्टेज जो ए है इसी में ए ही रहेगा। इतना समझ में आ गया। यहाँ का जो पोटेंशियल है ये मेरा बी ही रहेगा, कहीं पे ड्रॉप नहीं है। तो इसको हम किस तरह का इसको छोटा कर सकते हैं, तो कैसे बनाना है, एक पॉइंट ये बनाइए और एक पॉइंट बी बनाइए, ए और बी हो गया। अब देखिए ए से बी मेरा एक रेसिस्टेंस है, इसको बना दिए, ये 6 ओम का है तो 6 ओम लिख दिए। फिर यहाँ से देखिए ए से बी एक और रेसिस्टेंस है और कनेक्टेड है, ये हो गया। फिर यहाँ देखिए ए से बी, तो ये और एक रेसिस्टेंस है। अब हम ये जो बना लिए छोटा सा, ये हम साइड में बना लिए, तो ये क्या है कि एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब हम ये दिख गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब इसको क्या करेंगे, अब हम लोग तो जान सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किस तरह होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। ये हो गया। मेरा R1 का वैल्यू 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या निकलेगा, ये तीनों का एलसीएम आ जाएगा। ये इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबका ये आ गया। जो ये भी इनका जोड़ है, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/6। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3। ये मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और 3 उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 3 दूना 6, मतलब कि 2 ओम मेरा आंसर आ गया। अब इस तरह का फास्ट करने के लिए क्या है कि जो मेरा रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू लिखते हैं, और कितना रेसिस्टेंस है 3 है, उसको डिवाइड कर देते हैं, तो 3 एक 3, 3 दूना 6। ये हम इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं। तो 2 ओम मेरा आंसर आ गया, ये सीख गए। ये थोड़ा सा पेचीदा टाइप का बनाया था कि एक्चुअली में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, लेकिन पहचानना कैसा है, कैसे पहचानेंगे, तो वो चीज़ हमको सीखना है कि किस तरह का पहचाना जाता है। उसी तरह ये है बी नंबर का क्वेश्चन, ये 9 है। ये अब देखेंगे कि करंट यहाँ से बहेगा, हायर पोटेंशियल है बड़ा वाला प्लेट, और ये छोटा वाला प्लेट लोअर पोटेंशियल। तो पहला चीज़ करंट बहा के देखेंगे, तो ये करंट ये शॉर्ट नहीं है, चुपचाप करंट इधर से चला जाएगा। फिर दूसरा रास्ता इधर से चला जाएगा, फिर तीसरा रास्ता इधर से घूम जाएगा।
देखिए 3 रास्ता है, मतलब कि ये भी मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि करंट डिवाइड हो गया, अलग अलग बंट गया। और याद रखना है जितना करंट जाता है उतना ही करंट आता है। ये आ गया। अब इसका क्या होगा, ये समझ में आ गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जैसे अभी हम ये बतलाएं तो इसको भी तुरंत फास्ट करने के लिए क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन जान गया। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं, ये 999 ओम हो जाएगा। और फास्ट कैलकुलेट करने के लिए जो मेरा रेसिस्टेंस का वैल्यू रहेगा वो वैल्यू लिखेंगे 9। और कितना रेसिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 3 है, तो डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 ओम। डायरेक्ट आ गया। आप इसके थ्रू भी बना सकते हैं ये फॉर्मूला। तो इतना सीख गए। अब आते हैं, जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ। अब देखिए, अब मेरा 17 नंबर का क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या है, करंट बहा के देखेंगे, है ना। तो ए को हायर पोटेंशियल मानते हैं और बी को लोअर पोटेंशियल। इसी के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब है कि ये सारा रेसिस्टेंस को हटा के एक सिंगल वैल्यू का रेसिस्टेंस हमको लगाना है। तो वो मेरा हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से करंट बहा दिए, यहाँ गया, यहाँ बढ़ जाएगा, ये चला गया, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर यहाँ पे। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो सीखना है। तो क्या है कि सबसे पहले करंट हम यहाँ पे देखेंगे, आई आया, ऐसे गया, इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, इधर भी, ऐसे करके देख लिए। तो ये देखेंगे कि ये मेरा सीरीज में है पहले। तो 10 2 कितना हो गया, 12 ओम आ गया। अब ये 12 ओम और 6 ओम आपस में क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट को हम माने ई एंड एफ। ई एफ में हम लोग निकाल दिए, ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग क्या देखें कि ये मेरा 12 ओम का मेरा आ गया। अब ये दोनों क्या है, आपस में बराबर पैरेलल है। तो ये के अक्रॉस मेरा आर इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये हो गया 6, 1/6 जोड़ 1/12। दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये हो गया 12, 6 दूना 12, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आता है मेरा भागफल, और जो भागफल आता है वो अंश के साथ मल्टीप्लाई होता है। हो गया ये 12 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट बराबर डायरेक्ट हम कर सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 चौके 12। ये और ये रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मेरा कितना आ गया, 4 ओम आ गया। आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, ये मेरा 4 ओम। तो यहाँ भी अब देखिएगा ये 4 ओम बन गया, ये दोनों यहाँ से यहाँ ये 4 ओम का रेसिस्टेंस बन गया। तो 8 4 कितना आ गया, 12 आ गया। 8 4 12 आ गया। तो फिर अब उसी तरह मिल रहा है जो 12 और 6 किए थे। अब ये भी 4 और ये 8 क्या हो गया, 12 हो गया, 6 मिल गया। तो ये फिर यहाँ भी दिमाग लगाना है, फिर ये भी क्या बन जाएगा, 4 ओम का रेसिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आ गया, ये 4 ओम। अब ये 4 ओम के साथ क्या में रहेगा, सीरीज में रहेगा। देखिए ये सीरीज में रहेगा। तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में है, 8 ओम, ये भी 8 ओम। तो क्या बोले हैं कि कितना पैरेलल में, 2 है। तो इससे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8। ये मेरा 4 ओम बन गया। यहाँ से यहाँ क्या बन गया, 4 ओम बन गया। अब फिर ये आ गया रास्ता में, ये इसके साथ सीरीज में है। तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 ओम आ जाएगा। 8 ओम को फिर इसके साथ पैरेलल में है, यहाँ से पैरेलल देखिएगा, 2 रास्ता निकलेगा करंट का। फिर ये बन के क्या आ जाएगा, 4 ओम बनेगा। जस्ट डिवाइड, ये आप लोग फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा तो बार बार प्रैक्टिस करने से ये मिल जाएगा। तो 4 ओम आ गया। अब 6 और 4 मिलके 10 ओम मेरा क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया। समझ में आ गया। अब इसको फिर से एक बार दोहराते हैं कि हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करना है, पीछे से करना है। तो ये दोनों पैरेलल में आएगा, 10 2 12 और 6 दोनों पैरेलल में आएगा। तो कितना आ जाएगा, 4 ओम का रेसिस्टेंस बन जाएगा ये। फिर 4 ओम का बनने के बाद ये सीरीज में आ जाएगा 4 के साथ। तो 8 4 12 हो जाएगा। और ये फिर 6, जैसा हम पहले किए थे वैसे ही 6। बार बार हमको कैलकुलेशन नहीं करना है, इस तरह का दिमाग टेस्ट करता है क्वेश्चन में, कंपटीशन वाला में। तो ये 6 और 12, फिर यहाँ पे 4 ओम आ जाएगा ये। अब ये देखिए 4 ओम और 4 ओम दोनों सीरीज में रहेगा, 8 ओम हो जाएगा। और 8 ओम क्या है, दोनों बराबर है। और 2 मेरा 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 4 ओम बनेगा ये। तो वैसे ही फिर ये 4 ओम फिर 8 ओम आ गया। तो फिर इसके साथ वो पैरेलल में आएगा, फिर ये 4 ओम बनेगा।
फिर ये 6 ओम और ये टोटल मेरा कितना आ गया 4 ओम, तो ये मेरा सीरीज में आ जाएगा, जैसे करंट ऐसे बहेगा तो 6 4 10 ओम मेरा रेसिस्टेंस आ गया। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट एट पॉइंट ए एंड बी एंड सी एंड डी। हमको ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है और सी और डी के बीच में, मतलब अलग अलग निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए पहले ए और बी के निकालते हैं। तो हम लोग ए को हायर पोटेंशियल माने, मतलब करंट इधर से निकलेगा और यहाँ पे घुसेगा, जितना करंट जाएगा उतना ही करंट आएगा। ये बार बार बोल रहे हैं, इससे आप लोग मतलब कि याद हो जाए, आप लोग को याद हो जाए। तो करंट यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे बटेगा, फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे चला। इधर क्यों नहीं गया करंट, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, ये इधर मेरा ओपन सर्किट है, तो मेरा सर्किट बस यहाँ तक ही जाएगा। ये समझ गए कि ओपन सर्किट में क्या है, करंट नहीं जाता है। तो कभी क्वेश्चन में पूछता है या इंटरव्यू में पूछेगा कि ओपन सर्किट का रेसिस्टेंस कितना है, तो ओपन सर्किट का रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा होता है, इन्फिनाइट होता है, तो उसमें करंट नहीं जाएगा। और करंट किस में जाएगा, लोअर रेसिस्टेंस पाथ में। तो इन्फिनिटी के कंपैरिजन में इधर मेरा रेसिस्टेंस कम है, तो ये मेरा करंट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ मेरा क्या है, अब देखिए यहाँ से इधर करंट जाएगा, मतलब कि ये तीनों सीरीज में है, 2 2 4 और 8 4 12 ओम आ गया। और 6 के साथ हम इससे पहले क्वेश्चन में बताए हैं, तुरंत याद हो जाएगा हमको, ये स्टैंडर्ड नंबर सब है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो तुरंत बन जाएगा। अब ये 12 ओम का है, ये कंपटीशन के लिए है, और कंपटीशन में इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो ये 12 ओम है और ये 6 ओम है, तो ये टोटल को अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक को, तो ये मेरा 4 ओम मेरा आ जाएगा। अब देखिए, अब ये और ये सर्किट 4 ओम का बनेगा, ये और ये तीनों मेरा क्या है, सीरीज में है। तो कितना आ जाएगा, 3 4 3 7 7 3 10, ये भी 10 ओम का रेसिस्टेंस हो गया अक्रॉस ए एंड बी। आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच में 10 ओम। ये समझ में आ गया। इधर क्यों नहीं गया, ये रेसिस्टेंस को क्यों यूज नहीं किए, क्योंकि इधर ओपन सर्किट है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा है ए बी के अक्रॉस और सी डी। ये क्वेश्चन, ये आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है कि आपको ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट है कि नहीं। अब सी और डी से देखते हैं। तो सी को हायर पोटेंशियल मानेंगे, इधर से करंट जाएगा, इधर से जाएगा, उधर तो जाएगा नहीं क्योंकि ये ओपन सर्किट है। तो इधर से गया, यहाँ से गया, तो ये 2 6 8 ये मेरा क्या है, पैरेलल में है, ए सीरीज में है, और ये 2 के साथ पैरेलल में है। तो यहाँ पे आ गया। तो इसमें पहचानना है कि सीरीज पैरेलल कौन है। तो ये मेरा सीरीज में है, तो ये जोड़ेंगे 6 2 8 6 2 8 और 8 16 ओम आ गया। इसका कितना आ जाएगा, 16 ओम। ऐसे लिखते हैं, आर इक्विवेलेंट बराबर 2 जोड़ 6 जोड़ 8, क्योंकि ये सीरीज में है, ये हो गया। अब ये मेरा पैरेलल में है, तो अब 2 और 16 ओम का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट बराबर 1/16 प्लस 1/2, ये पैरेलल है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 8 16 2 1 2, फिर ये 8 दूना 16, 16 ही एलसीएम है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, और एक आने से इसका अंश के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ही आएगा। इसको करेंगे 2 8 16 और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो ये कितना आ गया, 9/16, 1/आर इक्विवेलेंट बराबर 9/16 आ गया। तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा, 16/9। अब इसको अभी काटेंगे, 16/9 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.77 ओम लगभग आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.77 आ जाएगा। अब क्या है कि ये मेरा कितना आ गया, 1.77 ओम, ये टोटल। अब ये और ये किस में है, सीरीज में है, तो 1. इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 जोड़ 1.77 जोड़ 5, टोटल हो जाएगा 5 4 9 10, 10.77 ओम आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया। किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये सी और डी के बीच में,
ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अब अगला क्वेश्चन। ये फास्ट बनाने का कोशिश करना है आपको, सोचने का ये मतलब कि सोचने का ज़रूरत पड़ेगा। हम इसको डिटेल से बनाने रहे हैं, इसको हम फास्ट कैलकुलेट करने का कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग भी इसी तरह फास्ट कैलकुलेट कीजिएगा। अब मेरा क्या है कि अगला क्वेश्चन है ये 19वां नंबर का क्वेश्चन है। ये अभी बतला नहीं रहे हैं, ये अभी और आगे बढ़ेंगे तब हम लोग इस तरह का सर्किट को सॉल्व करेंगे। अभी हम जिस तरह का सर्किट सॉल्व कर रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। तो इसमें क्या है, ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ए से बी निकालेंगे तो करंट हम बहाएंगे तो सब में ये चला गया, तो ये करंट डिवाइड हुआ, तो ये और ये मेरा पैरेलल में है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे फास्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो देखना है। यहाँ से करंट गया, वही करंट यहाँ गया, तो ये दोनों सीरीज में है, तो 2 2 4 और 4 के साथ क्या में है, पैरेलल में है। तो क्या करेंगे, सीधे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 मेरा पैरेलल में रेसिस्टेंस, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 का आधा कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक का मेरा रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, आ गया। फिर इसको फिर सॉल्व करेंगे, 2 ओम कितना आ जाएगा, 4 ओम। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का रेसिस्टेंस फिर 2 ओम आया, समझ में आ गया। फिर ये 2 ओम और 2 ओम कितना आ गया, 4 ओम, 4 ओम आ गया। और 4 क्या है, पैरेलल में है, तो उसका फिर डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 2 पैरेलल में है। तो ये फिर मेरा कितना ओम आ गया, 2 ओम आ गया। फिर इस तरह का फिर 2 ओम ये है और 2 ओम ये है, सीरीज में है, तो 2 2 कितना हो गया, 4, और ये 4 है, तो फिर डिवाइड हो जाएगा तो फिर 2 ओम आएगा। इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा कि आर इक्विवेलेंट ए एंड बी, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी बराबर कितना आ जाएगा, 2 ओम। ये समझ में आ गया। ये थोड़ा सा देखिएगा, ये इस तरह का है। तो ये मेरा फास्ट कैलकुलेशन किस तरह का करना है, कैसे समझना है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फिर से हम बताएंगे। इसको आप लोग ध्यान से बनाइएगा, आराम से इजीली बनेगा। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट वो चेक करता है। अब अगला क्वेश्चन है उसी तरह, ये 20 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए 3 ओम दिया है। इसी तरह का कंपटीशन में आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी एई हो या जेई हो या गेट का एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, ये इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ देखिए 3 और 3 कितना हो गया, 6, फिर 6 है, तो 2 को पैरेलल में है, तो 6 का कितना रेसिस्टेंस पैरेलल में है, 2 रेसिस्टेंस, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये मेरा कितना बन गया, 3 बन गया। अब ये 3 और ये 3 फिर बन गया सीरीज में, तो 6 आ जाएगा। 6 और ये 6 दोनों पैरेलल में है, तो फिर वो 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 पैरेलल है, इसीलिए। 3 रहता तो 3 से डिवाइड करते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये मेरा फिर 3 ओम बना। फिर ये 3 ओम कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। फिर 6 ओम के साथ पैरेलल में है। फिर ये इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3 ओम। तो फिर 3 ओम सीरीज में है, तो फिर 6 ओम आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का 6 ओम, यहाँ से यहाँ तक का 6 ओम आ गया रेसिस्टेंस, और ये 3 ओम उसके साथ पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो इसका इस तरह का बना लीजिए। ये हो गया ये ए, और इधर हो गया बी। यहाँ तक हम लोग कैलकुलेट किए 6 ओम। इस तरह का कैलकुलेट करते गए 3 6, फिर यहाँ पे ये 3 आ गया, 3 3 6, और 6 के साथ पैरेलल में है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 3 आएगा, फिर 3 3 6 आएगा, फिर ये इसके साथ पैरेलल में है, तो ये 3 ओम। इस तरह का मेरा यहाँ से यहाँ तक का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मेरा 6 ओम आया। और ये इसका फिर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट बराबर 1/6 जोड़ 1/3। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 आ गया, 1 जोड़ 3 दूना 6, ये आ जाएगा। तो इसका जोड़ेंगे 3 6। अब 1/r इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया, 3 6। आर इक्विवेलेंट बराबर क्या निकलेगा, 6/3, मतलब कि 3 दूना 6। इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट बराबर 2 ओम। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये मेरा क्या बोल रहा है, टू फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो क्या करेंगे, देखिए इस तरह का बना हुआ है मेरा,
ए से बी निकालना है हमको आर इक्विवेलेंट। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप है करंट बहा के देखेंगे, इधर और इधर बहा, है ना, और फिर इधर से इधर बहेगा, फिर निकल जाएगा, जितना करंट जाएगा उतना ही करंट निकलेगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, थोड़ा सोचने वाला हम दे रहे हैं। ये क्या करेगा कि दोनों जुड़ जाएगा, तो ये और ये मेरा क्या है, पैरेलल में है। फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है, क्योंकि ये इसको अगर जोड़ेंगे दोनों तार को, तो जोड़ देंगे तो किस तरह का बनेगा, इस तरह का बन गया मेरा। यहाँ पे हो गया 20 ओम, ये हो गया 30 ओम, ये हो गया 60 ओम, ये हो गया 40 ओम। तो इस तरह का मेरा बन गया। तो यहाँ से पैरेलल में आ गया, फिर यहाँ से फिर पैरेलल में आ गया, तो एक एक करके निकालते जाएंगे और दोनों मेरा फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो ये मेरा सॉल्व हो जाएगा। अब इसको हटा दिए दिमाग, तो इसमें क्या आ गया कि ये डायरेक्ट मेरा पैरेलल में दिख रहा है, तो ये बन गया मेरा। अब इसमें क्या दिक्कत है कि बीच में रेसिस्टेंस लगा दिया, बीच में रेसिस्टेंस लगा दिया, तो अब ये मेरा सीरीज और पैरेलल कॉन्सेप्ट से बनने वाला नहीं है, ये थोड़ा सा दिक्कत होगा इसमें। तो इसमें क्या है कि इसमें करंट गया, अब सवाल उठा कि इधर करंट जा रहा है कि इधर करंट जा रहा है, कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सारा प्रॉब्लम आ गया। अब इसको आर इक्विवेलेंट निकालने में बहुत दिक्कत आने वाला है, तो इसमें हम आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए इसका अगला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें कॉन्सेप्ट देंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। अब इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट मिलेगा स्टार से डेल्टा कनेक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार। स्टार और डेल्टा कन्वर्सन क्या होता है वो सीखेंगे। पहले तो सीखना होगा स्टार और डेल्टा क्या होता है, तभी हम स्टार और डेल्टा समझ पाएंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है अब, तो इसके बाद वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।